दीजिए वो किताब। एक्सरसाइज है 3.2 मैथ। का क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? 3। दूसरा सब बन गया था ना? दूसरा का बन गया था सब ना? चलिए ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। करें निर्देशित करा है क्या कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका ए बी माइनस बी और फिर ए गुना ए माइनस बी, बी और ए। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, हल करेंगे। यहीं से हल कीजिए, हल यहीं से है आपका। देखिए बाबू, ए में ए से गुना करेंगे, ए गुने ए, फिर बी में बी से गुना करेंगे, बी गुने बी, फिर बी में ए से गुना करेंगे, ए गुने माइनस बी या माइनस बी गुने ए लिखिए, माइनस बी गुने ए, और फिर ए में बी से गुना करेंगे प्लस ए बी, ए गुने बी। ठीक है, अभी हम गुना कर करके लिख रहे हैं, आगे चल के क्या करेंगे बाबू? डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे। इसका काम खत्म हो गया पहला सब का। दूसरा में चलेंगे, ए में बी से गुना, तो ए गुने माइनस बी, बी में ए से तो प्लस बी गुने ए, फिर माइनस बी में माइनस बी से तो माइनस बी गुने माइनस बी, और फिर ए में ए से तो क्या हो जाएगा बाबू? ए गुने ए, ए में ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, प्लस बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी और ये हो जाएगा प्लस ए बी ना। फिर इसमें देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर 0 हो जाएगा, कट के ना, और फिर दोनों कट जाएगा 0 और बचेगा क्या? बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा है क्वेश्चन, देखिए बाबू 1 2 3 गुना 2 3 4। देखिए इसमें एगो पंक्ति है, सॉरी एगो स्तंभ है, इसमें एगो पंक्ति है, इसमें एगो क्या, इसमें एगो अब स्तंभ है, इसमें एगो पंक्ति है। चलिए हल करते हैं। देखिए 1 गुने 2 ना, 1 गुने 2 और क्या होगा बाबू? फिर देखिए 2 गुने 2 और फिर 3 गुने 2। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। अब 1 गुने 3, 2 गुने 3 और 3 गुने 3, इसका भी काम खत्म ना। अब इससे करते हैं 1 गुने 4, 2 गुने 4 और 3 गुने 4। देखिए ये तीनों का इससे किए पहले का से, फिर तीनों का दूसर का से किए और फिर तीनों का तीसर का से कर दिए। तो गुना कीजिए, 2 में 1 से 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6 हो जाएगा ना। 3 में 1 से 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 उतार लीजिए। तीसरा का तीसरा, देखिए तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 और फिर है 2 3
इसको गुना करना है 1 2 3 और 2 3 1 से। देखिए बाबू ध्यान देंगे, देखिए हल करेंगे यहीं से इसका। पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1 गुने 1 प्लस माइनस 2 गुने 2, फिर 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 2 हो जाएगा ना। पहला स्तंभ के काम खत्म। दूसरा स्तंभ में चलते हैं 1 गुने 2 प्लस माइनस 2 गुने 3 है, फिर 2 गुने 2 3 गुने 3। दूसरा स्तंभ के भी काम खत्म। तीसरा स्तंभ में अब चलिए 1 गुने 3 प्लस माइनस 2 गुने 3 माइनस 2 गुने 1 ये वाला ना, 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 1, सब स्तंभ खत्म। 1 माइनस 4 2 प्लस 6 हो जाएगा 2 माइनस 6 4 प्लस 9 गुना कर देना है यहाँ, ठीक है। 1 गुने 3 तो 3 माइनस 2 3 दूनी 6 प्लस 3 माइनस 3 8 माइनस 4 9 4 13 1 और 9, ये आंसर हो गया बाबू, आंसर हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे अभी 2 3 4 3 4 5 4 5 6 गुना है 1 माइनस 3 5 1 माइनस 3 5 0 2 4 और 3 0 5। अभी आपको इसको बनाइए, आप लोग इसको अभी बनाइए। जिससे बन गया अच्छा है, जिससे नहीं बना देखो बाबू समझो, मिलाओ। देखिए हल कर रहे हैं यहीं से, बाबू समझो ध्यान दो। देखिए थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिए, जब आप लोग से पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर है तो नहीं बन रहा है। तो यदि किसी में कम बेसी रहेगा, जैसे 3 गो पंक्ति या 2 गो स्तंभ रहेगा, चाहे 2 गो स्तंभ और 3 गो पंक्ति रहेगा, तो लग रहा है उसमें और तो रूप से नहीं बनेगा। जबकि दोनों में सेम है, देख सकते हैं 3 गो पंक्ति इसमें भी है इसमें भी है, 3 गो स्तंभ इसमें भी है 3 गो स्तंभ इसमें भी है। पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्गाभिहु। उसको क्या बोलते हैं? वर्गाभिहु बोलते हैं। ध्यान रखिए तभी होगा। मैथ देखिए रिवीजन की चीज है, जितना बार बनाइए, बनल के चीज के घर 3 बार बनाओ ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, जीवन में कभी दिखते नहीं होगा। फिर मैथ रिवीजन की चीज है, जितना रिवीजन करो उतना नहीं फायदा होगा, ठीक है। आप पीछे 2 बच्चा लोग रिवीजन कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। लोग कहते हैं कि बिहार से बेरोजगारी ना जाए, पढ़ी खानी पीछे बैठ के कोना में मोबाइल देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, एक दूसरे से बतिया रहा है। हाँ हद है। मन बताइए हम किसको किसको देखें? बोर्ड देखें कि बच्चों का फेस देखें? बेंच के नीचे बस रख ले रहा है, टक 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 कर रहा है, गजब हाल है। पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ो, पढ़ने ना आता है। देखिए बाबू, ये सब बेरोजगारी का मूल जड़ यही सब है। बिहार के बेरोजगारी का मूल जड़ यही है। पढ़ी टाइम में पढ़ेगा नहीं, कमाए के टाइम में कमाएगा नहीं, तो आराम करने के टाइम में आराम कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। देखिए सुनिए, 2 गुने 1, ध्यान दो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 0 और प्लस 4 गुने 3। पहला पंक्ति स्तंभ से कर रहे हैं, चलिए 3 गुने 1 प्लस 4 गुने 0 और प्लस 5 गुने 3। देखिए दूसरा पंक्ति से पहला स्तंभ में, फिर तीसरा पंक्ति से 4 गुने 1 5 गुने 0
प्लस 6 गुने 3, पहला स्तंभ के काम खत्म। ये तीनों से कर दिए, पहला स्तंभ के काम हो गया खत्म। अब दूसरा स्तंभ में चलेंगे तो 2 गुने -3 प्लस 3 गुने 2 ये वाला, और फिर 4 गुने 0 ये वाला, 4 गुने 0। फिर दूसरा स्तंभ से दूसरा पंक्ति में चलेंगे, दूसरा स्तंभ से 3 गुने -3, 4 गुने 2, 4 गुने 2 और 5 गुने 0। दूसरा पंक्ति के काम खत्म दूसरा स्तंभ से। तीसरा पंक्ति में 4 गुने -3 प्लस 5 गुने 2 और 6 गुने 0। दूसरा स्तंभ के काम खत्म, दूसरा स्तंभ के काम खत्म। अब तीसरा स्तंभ में 2 गुने 5 प्लस 3 गुने 4 ये वाला 4, और फिर 4 गुने 5, 4 गुने 5, फिर 3 गुने 5, 4 गुने 4 और 5 गुने 5। अब अंतिम बचा है 4 गुने 5, फिर 5 गुने 4 और 6 गुने 5। तीसरों पंक्ति के काम खत्म। और है इसमें स्तंभ, अगर और स्तंभ रहता तो फिर हम आगे बढ़ाते। ठीक है, कीजिए। 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 4 12, 3 एकम 3 प्लस 0 प्लस 5 15, 4 एकम 4 प्लस 0 76 18। ठीक, अब इसको देखिए, 3 दूनी 6 माइनस में, 3 दूनी 6 प्लस में, आई 0 ना, 3 3 9 माइनस में, 4 दूनी 8 प्लस में और फिर 0, 4 3 12 माइनस में, अब 5 दूनी 10 प्लस में प्लस 0। ठीक है, अब तीसरा में देखिए, 5 दूनी 10, 4 3 अब 5 को 20 हो जाएगा ना, 5 3 15 प्लस 4 को 16 प्लस 5 25 ये वाला, 4 5 20 प्लस 5 को 20 प्लस 6 5। अब देखिए इसको हल कीजिए। 12 2 जोड़िएगा 14, 3 और 15 जोड़िएगा 18, 18 4 जोड़िएगा 22 हो जाएगा। देखिए 6 में से 6 घटाइएगा 0, 8 में से 9 घटाइएगा -1 और 10 में से 12 घटाइएगा -2। देखिए 10 और 20 30 और 12 42, 15 और 25 40, 40 और 16 56, 20 20 40 और 30 आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए बाबू आगे। देखिए तीसरा का ही 4 नंबर क्वेश्चन अभी बनाए आप। 5 को देखिए, 2 1 2 1 3 2 -1 और 1, और फिर है 1 0 1 -1 2 और 1। और छठा क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा दोनों। 3 -1 3 -1 0 और 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 -3 0 और 1। 5 का आंसर आपको आना चाहिए, 5 का आंसर आपको होना चाहिए 1 2 3 1 2
3, 1 2 3, 1 4 5, 1 4 5 और फिर -2 और 0, -2 और 0, इसका आंसर होना चाहिए। और छठा का आंसर होना चाहिए आपको 14 4 -6 और 5, ये आंसर होना चाहिए इसका दोनों का। बनाइएगा आप लोग इसको घर पे।